हेलो दोस्तों, आशा करते हैं सब आप अच्छे होंगे। सीआरई की अच्छे से तैयारी चल रही होगी। 22 से 24 दिसंबर को भी एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत कम दिन बचे हैं, 10 दिन ही बचे हैं, 10-15 दिन ही तो बचे हैं। तो अच्छे से तैयारी करो। हो सकता है सबका सिलेक्शन हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। हम अभी क्या है, अल्ट्रासाउंड के टॉपिक लेके आए हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा वो टॉपिक सीआरई के लिए। उसमें मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और दूसरा, हम प्रीवियस से 2023 में काफ़ी सारे एग्ज़ाम हुए थे, एम्स के अलग अलग हॉस्पिटल के हुए थे, तो उसका भी हम पेपर उसमें ऐड किया है। ठीक है, मेनली अल्ट्रासाउंड पे हैं। अपन बिना किसी देर के अल्ट्रासाउंड का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इन यूएसजी। तो यूएसजी में जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रासाउंड वेव की, वो कितनी होती है? 2000 हर्ट्ज़, 5000 हर्ट्ज़, लेस देन 2 मेगा हर्ट्ज़, या फिर ग्रेटर देन 2 मेगा हर्ट्ज़। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है? ग्रेटर देन 2 मेगा हर्ट्ज़। डी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, सबको शेयर करो ताकि सबको फ़ायदा मिले। ठीक है, ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। न्यूरल ट्यूब डिटेक्ट इन बेस्ट डिटेक्टेड बाई। तो न्यूरल ट्यूब है वो बेस्ट डिटेक्टेड बाई किस में होती है? बेस्ट किस में डिटेक्ट होती है? यूएसजी में, क्रोमोसोमल एनालिसिस में बी, और सी है फिर एमिनो सिंथेसिस में, या फिर डी है प्लेसेंटोग्राफी में। तो न्यूरल ट्यूब है वो बेस्ट डिटेक्ट रहती है यूएसजी में। ए इसका आंसर रहेगा। ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि सबको फ़ायदा मिले अल्ट्रासाउंड का सीआरई में। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू सी गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर है वो कौन से इन्वेस्टिगेशन में बेस्ट सीन रहेगा? तो सीटी में, बी है यूएसजी में, सी है प्लेन एक्सरे में, डी है ओरल सिस्टोग्राम में। तो क्या इसका आंसर रह सकता है? गॉल ब्लैडर है वो सबसे अच्छे से सीन होता है यूएसजी में, तो बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, यूएसजी वेव ट्रेवल इन ह्यूमन बॉडी एट द रेट ऑफ। तो अभी तो अपन उसकी फ्रिक्वेंसी की बात की थी, अभी अपन उसकी वेलोसिटी की बात करते हैं, कौन सी रेट से वो करती है? तो 1500 मिली सेकेंड मीटर पर सेकेंड, या फिर 2500 मीटर पर सेकेंड, 3500 मीटर पर सेकेंड, या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर रहेगा 1500 मीटर पर सेकेंड। 1500 मीटर पर सेकेंड से वो 1475 ऐसा कुछ होता है एग्जैक्ट, तो और 1500 राउंड ऑफ। ठीक है, अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस इन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो अभी फ्रिक्वेंसी की बात की, अपन वेलोसिटी की बात की थी, तो वो तो 1500 मीटर पर सेकंड था। अभी फ्रिक्वेंसी है वो 1 से 20 मेगाहर्ट्ज़, या फिर 20 से 40 मेगाहर्ट्ज़, 60 से 40 मेगाहर्ट्ज़, फिर 60 से 80 मेगाहर्ट्ज़। तो इसका आंसर रहेगा 1 से 20 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ये रहती है अल्ट्रासाउंड की ऑब्स्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डीवीटी। तो डीवीटी के लिए कौन सी चॉइस रहेगी इन्वेस्टिगेशन? ऑप्शन ए है डॉपलर यूएसजी, बी है एंजियोग्राफी, सी है कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, डी है एमआरआई। तो डीवीटी के लिए डॉपलर यूएसजी है, ए इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चॉइस ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं 7 नंबर पे। तो 7 नंबर है कॉन्ट्रास्ट यूज्ड इन यूएसजी। तो कॉन्ट्रास्ट है वो कौन सा यूएसजी में यूज करते हैं? यूरोग्राफिन, अल्ट्राग्राफिन, सोनोविस्ट, या फिर कॉनरे, या बेरियम। तो क्या आंसर रहेगा इसका? बेरियम रहेगा। सबको शेयर करो, जितना हो सके उतना फ़ायदा सबको दो, क्योंकि सीआरई में सबके लिए फ़ायदा हो, अपन यही सोचते हैं। ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम में ये अल्ट्रासाउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। यूएसजी इज सेंसिटिव इन। तो यूएसजी है वो किसके लिए सेंसिटिव रहता है? यूरेट्रिक कॉलिक के लिए, गॉल स्टोन के लिए, अपेंडिटाइटिस के लिए, या फिर पैंक्रियाटिक पैथोलॉजी के लिए। तो यूएसजी है वो सेंसिटिव रहता है गॉल स्टोन के लिए, तो गॉल स्टोन इसका आंसर रहेगा। ठीक है, गॉल स्टोन। 9th नंबर क्वेश्चन है, यूएसजी कैन डिटेक्ट गेस्टेशन सैक अर्लीस्ट एट।
तो गेस्टेशन है वो अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले कब करना चाहिए अपन को मालूम पड़ जाएगा। 5 से 6 वीक ऑफ गेस्टेशन, 7 से 8 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, या फिर 10 वीक या फिर 12 वीक। तो 5 से 6 वीक गेस्टेशन रहेगा, ठीक है। 5 से 6 वीक में आप करवा सकते हैं, सीन हो जाएगा। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। तो इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी किस में सीन होगा? सीटी स्कैन में, ट्रांसवेजिनल यूएसजी में, सीरम एसएसजी लेवल में, या फिर क्राउन रैम्प लेंथ में। तो ट्रांसवेजिनल यूएसजी है, उससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मालूम पड़ जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा 10th का। सबको शेयर करो, सबको फ़ायदा मिले, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अर्लीस्ट साइन ऑफ फीटल लाइफ इज बेस्ट डिटेक्टेड बाई। फीटल लाइफ है उसका अर्लीस्ट साइन क्या रहेगा? इसमें एक्सरे में, फेटोस्कोपी में, रियल टाइम यूएसजी में, या फिर डॉपलर में। तो आंसर रहेगा रियल टाइम यूएसजी। फीटल लाइफ है वो अच्छे से डिटेक्ट होती है रियल टाइम यूएसजी से, ओके। 12th नंबर है, ये एम्स भुवनेश्वर 2023 में पूछा हुआ है। व्हाट डज ऑफ डॉपलर अल्ट्रासाउंड टेक्निक प्राइमरी मेजर ऑफ। तो प्राइमरी मेजर किस में रहता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड टेक्निक? ब्लड फ्लो वेलोसिटी, बोन डेंसिटी, ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट। तो इसका आंसर रहेगा ब्लड फ्लो वेलोसिटी। फर्स्ट नंबर इसका आंसर है, ठीक है। एम्स भुवनेश्वर 2023 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ था। 13 नंबर है, ये भी एम्स भुवनेश्वर में पूछा था। विच टेक्निक अल्ट्रासाउंड टेक्निक इन्वॉल्व इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट टू एनहांस इमेजिंग ऑफ ब्लड वेसल एंड ऑर्गन। तो ब्लड वेसल और ऑर्गन को एनहांस करने के लिए क्या करते हैं? कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, 3D अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड, या फिर कॉन्ट्रास्ट एनहांस अल्ट्रासाउंड। तो आंसर रहेगा इसका कॉन्ट्रास्ट एनहांस अल्ट्रासाउंड, 4th नंबर, ठीक है। अभी सब प्रीवियस ईयर वाले ही क्वेश्चन चलेंगे अभी, 10 एक क्वेश्चन। 14 नंबर है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ जेल अप्लाइड टू स्किन ड्यूरिंग ए अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के दौरान अपन जो जेल डालते हैं उसका क्या पर्पज रहता है? टू कूल द स्किन, टू इम्प्रूव साउंड वेव ट्रांसमिशन, टू नंब द एरिया, या फिर टू क्लीन द स्किन। तो टू इम्प्रूव साउंड वेव ट्रांसमिशन, ये इसका काम रहता है, ठीक है। साउंड वेव का ट्रांसमिशन है उसको थोड़ा इम्प्रूव करें, ये इसलिए जेल अपन लगाते हैं ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड। 15 नंबर है, ये एम्स ऋषिकेश में पूछा हुआ है 2023 में। अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी इंक्रीज द फिल इन द ब्लैंक। अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी है उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? फ्रेम रेट डिक्रीज, इमेज स्पेशल रेजोल्यूशन इंक्रीज, स्कैनेबल डेप्थ इंक्रीज, या फिर इमेज डिटेक्ट लेटरल रेजोल्यूशन डिक्रीज। तो ये इसका इमेज स्पेशल रेजोल्यूशन इंक्रीज, ये इसका आंसर है, ठीक है, बी। ये भी एम्स ऋषिकेश में पूछा हुआ है, DRA का एग्जाम हुआ था। वेस्कुलर अल्ट्रासाउंड इमेजिंग रिलाइज ऑन। तो वेस्कुलर अल्ट्रासाउंड के लिए पूछा है बी मोड, रमन इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, या फिर ब्राउनिन इफेक्ट। तो क्या इसका आंसर रहेगा आपके हिसाब से? डॉपलर इफेक्ट रहेगा, ठीक है, वेस्कुलर अल्ट्रासाउंड के लिए इमेजिंग रिलीज ऑन। ये DRA के एग्जाम हुए थे उसमें थोड़े बहुत पूछे हुए थे, 4-5 क्वेश्चन, वो मैंने डाला है अल्ट्रासाउंड। हार्मोनिक इमेजिंग इज ए टेक्निक यूज्ड इन। हम हार्मोनिक इमेजिंग वाला अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, CT स्कैनर, या फिर एक्सरे एंजियोग्राफी, या फिर MRI स्कैनर। तो हार्मोनिक इमेजिंग आया तो अल्ट्रासाउंड ही आएगा इसका आंसर, तो इसलिए ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। सबको शेयर करो, क्या है कि सबको फ़ायदा हो जाए, अपन यही सोचेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचना है। 18 नंबर है, ये भी एम्स ऋषिकेश DRA में पूछा था, डार्करूम असिस्टेंट में। इन अल्ट्रासाउंड कैलकुलस विल अपीयर विथ फिल इन द ब्लैंक आर्ट इफेक्ट। तो कैलकुलस अपीयर किस में होता है? मिरर, अकॉस्टिक शेडोइंग, या फिर अकॉस्टिक एनहांसमेंट, या विंड मिल। तो अकॉस्टिक शेडोइंग इसका आंसर है, ठीक है। अकॉस्टिक शेडोइंग आर्ट इफेक्ट होता है, उसमें अपीयर होता है कैलकुलस विल अपीयर विथ, ओके। 19 नंबर क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड इज
प्रोड्यूस बाय द फिल इन द ब्लैंक। ये क्वेश्चन पूछता था एम्स ऋषिकेश के डार्क रूम में 2023 में, ठीक है। थर्मोल्यूमिनेसेंट क्रिस्टल या फिर फोटो स्टिमुलेबल क्रिस्टल, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल या फिर सेंटिलेशन क्रिस्टल। तो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से होता है। तो बस ये इसका आंसर है 19 नंबर का, सी नंबर। ओके, अपन 20 नंबर पे चलते हैं। तो 20 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, देखो अलग अलग ऑप्शन से वो घुमा सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन में लाया है। ये भी एम्स ऋषिकेश के DRM पूछा था। मोर देन 20 किलो हर्ट्स, लेस देन 20 किलो हर्ट्स, 20 हर्ट्स, मोर देन 1 मेगा हर्ट्स, बिटवीन 20 मेगा हर्ट्स टू 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। देखो ऑप्शन में कैसे घुमाया, किलो हर्ट्स, हर्ट्स में, मेगा हर्ट्स में, तो मोर देन 20 किलो हर्ट्स इसका आंसर रहेगा। तो इसलिए सब इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखो। 21 नंबर है, विच कलर आर यूज ए डॉपलर अल्ट्रासाउंड डेफिसाइड टूवर्ड ब्लड फ्लो एंड अवे ब्लड फ्लो। तो कौन सा कलर रहता है टूवर्ड और अवे ब्लड फ्लो में। तो इसका आंसर है रेड ग्रीन या फिर रेड ब्लैक, रेड ब्लू या फिर येलो ब्लू। तो इसका आंसर रहेगा सी, रेड ब्लू, ठीक है। टूवर्ड एंड अवे ब्लड फ्लो में ये रेड ब्लू रहता है। एम्स रायपुर में पूछा हुआ है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड पेनिट्रेशन डेप्थ इन अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। फ्रिक्वेंसी और पेनिट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है। हायर फ्रिक्वेंसी पेनिट्रेट डीपर इनटू टिश्यू, हायर फ्रिक्वेंसी वेव ए स्लोअर पेनिट्रेशन डेप्थ टिश्यू। तो फ्रिक्वेंसी हैज़ ए इनफैक्ट पेनिट्रेशन डेप्थ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, या फिर ये जो डी नंबर है। तो आंसर इसका ए रहेगा, हायर फ्रिक्वेंसी वेव पेनिट्रेट फॉर ए, ये इसका आंसर रहेगा। ये भी एम्स रायपुर में पूछा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लेसिंग जेल। वापस जेल के लिए पूछा कि जेल है वो क्या काम करती है। टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन द ट्रांसड्यूसर, टू इम्प्रूव कंडक्शन ए साउंड वेव, टू पेनिट्रेट स्किन इरिटेशन या फिर टू एनहांस ए विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल। तो टू इम्प्रूव ए कंडक्शन ऑफ साउंड वेव, ये इसका आंसर रहेगा। तो ये 2023 में पूछा था कि जेल का ये यूज है स्किन पे लगाते जो ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड। ये भी एम्स रायपुर में पूछा हुआ है, विच मोड ए अल्ट्रासाउंड इमेजिंग डिस्टेंस डिस्प्ले इको मैग्नीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो इसका ऑप्शन है ए मोड इमेजिंग, बी मोड इमेजिंग, पल्स इको इमेजिंग या फिर डिले एंजडम इमेजिंग। तो इसका आंसर रहेगा ए है, फर्स्ट रहेगा ए मोड इमेजिंग, ठीक है। 25 नंबर है, लास्ट नंबर क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर आर टिपिकली फाउंड लेटरल टू ए यूट्रस एंड इन पेल्विस अल्ट्रासाउंड। तो लेटरल यूट्रस इन पेल्विस अल्ट्रासाउंड, तो ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी एंड एडिनेक्सा, सर्विक्स एंड वेजाइना। तो ओवेरी एंड एडिनेक्सा ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। लेटरल टू द अल्ट्रासाउंड ये ऑप्शन में रहे। तो ये एम्स रायपुर में पूछे हुए थे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर CRE, अच्छे से तैयारी करो और हो सकता है जितना सबको शेयर करो, ताकि क्या है सबको फ़ायदा मिले। अपन यही सोचें क्या है कि किसी का नुकसान नहीं हो। आने वाले एग्ज़ाम में ये क्या है, प्रीवियस ईयर के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आने वाले एग्ज़ाम में सबको फ़ायदा मिले। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर CRE। थैंक यू फॉर वॉचिंग।